इसलिए कि उनको यही वो लोग जो है सांसद जो विधायक हैं वो दबा देते हैं कि ये भाजपा वालों को नहीं गांव है, ये सपाई बसपाई वालों का गांव है, इसलिए वो लोग जो है नहीं कराते। आप समझ सकते हैं कि महिला इस पानी में से कैसे गुजरेगी। और आपको सामने मैं दिखाया भी कि महिला कितने पानी में से डूबते हुए, कितने पानी में से अपनी जान जोखिम में डालकर आई है। तो कुछ महिलाओं से हम भी बात करेंगे। तब से गांव डूब जाता है। अच्छा, पानी से चारों तरफ से डूब जाता है। हमारा ही गांव नहीं डूबता है, 4-5 गांव, हसनपुरा, बिरौलपुर, उधर नगीरपुर, ये सब गांव जो है डूब जाता है उधर। और इसको बनने से कितने गांव को राहत फिर मिलेगी? इतना था वीरेंद्र मछली यहाँ चैलेंज किए थे, वादा किए थे, डीएम महोदय भी वादा किए थे, चेयरमैन थे वो वादा किए थे, ब्लॉक प्रमुख थे वो वादा किए थे। कौन नहीं यहाँ वादा किया था कि आगे बाढ़ जाने के बाद तुरंत। दोस्तों देखिए, हम उसी अठाठा गांव में है जहां पे 2 साल पहले यहां पे नाव हादसा हुआ था जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी। और आज अभी तक यहां पे कोई व्यवस्था हुआ नहीं। इस गांव के सभी लोग इसी में अभी भी अपनी जान जोखिम में डाल के आते जाते हैं, जिससे ये डर लग रहा है कि कभी फिर से ऐसा ना हो कि उसी तरह से दोबारा घटना हो जाए। चाचा जी से बात करें, क्या नाम है चाचा जी? रामविलास यादव। इसी गाँव में घर है जी। गाँव का नाम अठाठा। यहाँ पे 2 साल पहले हादसा हुआ था जी। उसके बाद अभी कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ अभी। क्या दिक्कत हो रही है अभी? अब दिक्कत है कि बाढ़ आ गई है। अभी तो जो है 5 दिन पहले एक औरत डूब रही थी, उसको बचाया गया, वो पानी में डूब रही थी, जा रही थी अपने दवा लेने के लिए भदौरा बाजार। अभी तो लड़के को बता रहे थे, कोई लड़का भी डूब रहा था। लेकिन शासन जो है कान में तेल डालकर जो है बैठा हुआ है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। इस गांव को जो समझते ही नहीं कि मेरा गांव उत्तर प्रदेश में है कि नहीं है, उसको इस शासन को नहीं है मालूम। तो आप लोगों को जाना चाहिए अधिकारियों के पास। जब पानी घट गया हम लोग जाते हैं। हम लोग किससे नहीं बात किए हैं? हम लोग डीएम से बात किए हैं, सांसद से बात किए हैं, विधायक से बात किए हैं, चेयरमैन से बात किए हैं, ब्लॉक प्रमुख से बात किए हैं, एसडीएम से बात किए हैं, तहसीलदार से बात किए हैं। कई बार सूचना दिया गया है, लिखित सूचना दिया गया है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर में रीजन क्या है, क्यों नहीं सुन रहे हैं लोग? इसलिए रीजन है कि चूंकि यादवों का गांव है, हरिजनों का गांव है, इसलिए सुनवाई नहीं होती है। तो इससे क्या मतलब? गांव तो गाजीपुर में है इसलिए कि उनको यही वो लोग जो है सांसद जो विधायक हैं वो दबा देते हैं कि ये भाजपा वालों को नहीं गांव है, ये सपाई बसपाई वालों का गांव है, इसलिए वो लोग जो है नहीं कराते हैं। यानी कि ये सपाई का गांव है, इसलिए यहाँ पे पुल नहीं बनेगा और यहाँ पे नाव हादसा होता रहेगा। उनका यही मनसिया है। लेकिन योगी जी तो ऐसा नहीं कहते, वो कहते हैं कि नहीं बाढ़ पीड़ितों का हम पूरी तरह से। योगी जी तो जब यहाँ दुर्घटना घटी थी, 7 लोग मरे थे, यही मोहम्मदाबाद तहसील में उनकी जनसभा हुई और जनसभा होते ही जो है ये घटना घटी और मुख्यमंत्री जी को यहाँ बुलाया नहीं गया। यही वीरेंद्र सिंह सांसद आए थे, उनको बुलाना चाहिए ना। ये डीएम महोदय थे, कप्तान महोदय थे, सब लोग जो थे उनको बुलाना चाहिए ना। अच्छा क्या उनको मालूम नहीं हुआ होगा मुख्यमंत्री जी को? वो पेपर में नहीं देखे होंगे, नहीं पढ़े होंगे। पेपर के बाद भी तो उनको आना चाहिए घटना पर। अगर नहीं आते अपने सचिव को भेज देते, सचिव को नहीं भेजते, किसी अपने से उच्च अधिकारी, अपने से नीचे से अधिकारी को भेज देते, कम से कम आकर मेरी समस्या तो देखे। तो आखिर में उन्हीं के द्वारा तो सांसद विधायक आए रहे होंगे। सांसद विधायक का काम हो चुका है, जोगी जी का काम हो चुका है, इसलिए कि जो मर गए उनको 4 लाख रुपया दे दिए, उनका काम खत्म हो गया। अच्छा, उनको मुआवजा दे दिए? बस दे दिए। उनका यही काम है कि यहाँ हर साल लोग मरते रहे, हम मुआवजा देते रहे, मगर पुलिया नहीं बनाएंगे। लेकिन चाचा जी उस समय तो पेपर में और समाचार में ये खबर मिला था कि यहाँ पे पास हो गया है ब्रिज बनाने के लिए। जी, पास हो गया था। वीरेंद्र मछली यहाँ चैलेंज किए थे, वादा किए थे, डीएम महोदय भी वादा किए थे, चेयरमैन थे वो वादा किए थे, ब्लॉक प्रमुख थे वो वादा किए थे। कौन नहीं यहाँ वादा किया था कि आगे बाढ़ जाने के बाद तुरंत इस पर काम लग जाएगा। बाढ़ चले जाने के बाद यहाँ मुआयना तक नहीं हुआ, कोई अधिकारी तक नहीं आया। आज 2 साल बीत गया। हाँ बताइए, मतलब अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुआ और आप लोग इसी में से आते जाते हैं। अभी 1 हफ्ता हुआ, डीएम महोदय आई थी, उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि सेतु निगम से जो है इसको जो है पास कराओ और पास करा करके जो है पुलिया बनवाओ। वो कहकर अपना काम जो है चली गई। अब देखिए सेतु निगम कब तक आता है, कब तक जांच करता है, कब तक इस पर कार्य शुरू होता है। अभी चाचा जी अभी आ रहे थे, एक महिला उतना मतलब डूबने इतना पानी था, वो इसी में से निकल के आ रही थी और हम लोगों को
जाने में देखने में डर लग रहा है वो इसमें से आ रही थी। अब हम लोग के पास मजबूरी है कि कोई अगर बीमार है तो दवा लेने के लिए मुझको जो है भदौरा बाजार गाजीपुर ही जाना पड़ता है, कोई साधन नहीं है। कोई मर गया तो लाश को जो है समझिए कि दफनाने के लिए भी अपने पास जगह नहीं है, वो भी नहीं है। इसलिए कि शासन का आदेश है कि गंगा में कोई लाश दफनाया नहीं जाएगा, उसको जलाया जाएगा, भी बड़ी मजबूरी है। लेकिन और दूसरा रास्ता तो भी है, कोई दूसरा रास्ता नहीं, इधर से गांव कोई रास्ता नहीं है। गांव के दूसरे तरफ सब से? चारों तरफ से गांव डूब जाता है। अच्छा, पानी से चारों तरफ से चारों तरफ से डूब जाता है। हमारा ही गांव नहीं डूबता है, 4-5 गांव, हसनपुरा, बिरौलपुर, उधर नगजीरपुर, ये सब गांव जो है डूब जाता है उधर। और इसको बनने से कितने गांव को राहत फिर मिलेगी? इतने बनने से जो है 5-6 गांव को राहत मिलेगी। अच्छा, सब लोग निकल जाएंगे झूरे झूरे, गाजीपुर चले जाएंगे, अपनी हर आवश्यकता की चीजें लाएंगे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं हो। कोई दिक्कत नहीं और है। इसी के वजह से आप लोग पानी में डूबे रहते हैं, जो कि नाव से आना जाना तमाम तरह अभी आपके सामने घटना घटी है, देखिए एक लड़का जो है घास लेकर आ रहा था, नाले में गिर गया, उसका पैर टूट गया। अभी तो देखे ना अभी आप देखिए, एक तो सामने की बात है, आने की तो बात छोड़ दीजिए, सामने की बात है। आपके सामने महिला एक जो है घास लेकर जाम जोखिम को लेकर के जो है घास लेकर आ रही है, वो पशुओं को चारा कहाँ से देगी? देखिए, ये है यहाँ की असुविधा जो कि इस गांव के लोग झेल रहे हैं बाढ़ से। और ये नाला भी बना हुआ है, जबकि इससे पहले नाला था नहीं है। नाला था नहीं, बना है, लेकिन भी जान का जोखिम हो गया है। कैसे जान के जोखिम? ये जो है हमारे गांव में जो पोखरी है, वो पानी जब भर जाता है, जो पूरे गांव में भर जाती है गलियां, तो उसका निकासी पानी का किए लोग। अच्छा। लेकिन वो निकासी सही नहीं हुआ। जब तक वो गढ़ही पोखरी के पास जब तक उसको जो है हाइट नहीं किया जाएगा, वहाँ एक छोटी पुलिया नहीं बनाई जाएगी, तब तक पानी इसमें पास नहीं हो सकता है, पानी उसी में रहेगा। ये है गांव की स्थिति देख रहे हैं, जो कि बहुत काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था। लोग जब भी अपनी खबर देखते थे तो अठाठा गांव का खबर आता था कि यहाँ पे नाव हादसा हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। देखिए, अभी गांव के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने पशुओं को लेके देखिए किस तरह से इसी पानी में से लेके जा रहे हैं। मतलब काफ़ी अपनी जान को जोखिम डालकर अभी भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। दूसरा कोई चारा नहीं है। और अभी हमें लग रहा है कि इसी तरह से व्यवस्था रहेगी तो इसी तरह बाढ़ आती रहेगी तो फिर यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो सकता है अगर इसकी व्यवस्था ना की जाए। लेकिन हादसा होने के बाद लोग आते हैं, वादे करते हैं और फिर वादा करने के बाद भूल जाते हैं। सभी लोग चले जाते हैं, यही दुख की बात है। क्या कुछ कहना चाहते हैं अधिकारियों से? कुछ अब कहने के लिए तो हम तो हर बार कहे, डीएम साहब से भी कहे, कहते थक गए। अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं हम लोगों के पास। वीरेंद्र मस्त जी के भी कहा गया था, एप्लीकेशन दिया, प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब इसलिए हम लोग लाचार हैं। लाचार होने के बाद अब यही हम लोगों का यही सोच है कि अब किसी प्रत्याशी को हम लोग वोट न दें, हम लोग पूरे चुनाव का बहिष्कार करें। हम लोग की गांव इसलिए कि हम लोग उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसलिए हम लोग कोई नहीं जानता है, हम लोग भरे मरे जिए। चलिए, और यहाँ पे कुछ गांव की महिलाएं हैं जो काफ़ी आक्रोश में हैं, क्योंकि ये लोग तो किसी तरह न किसी तरह अपना आना जाना कर लेते हैं पानी में से, लेकिन महिलाओं को काफ़ी दिक्कत होती है। आप समझ सकते हैं कि महिला इस पानी में से कैसे गुजरेगी। और आपको सामने मैं दिखाया भी कि महिला कितने पानी में से डूबते हुए, कितने पानी में से अपनी जान जोखिम में डालकर आई है। तो कुछ महिलाओं से हम भी बात करेंगे। कढ़ाई टूट गई नलवा में अब केहू तेरे खटिया मछिया 18 लाख का बजट है, ई जिला पंचायत के तरफ से बनल है। आई पता चलल कि 6 लाख एमा नहीं खे लागल। हाँ, वो जिला पंचायत से रिकवरी कराया जाए, तत्काल फिर इसका काम करा, जांच कराया जाए। पानी निकल नहीं रहा है, टूट गया है, जगह जगह ढक्कन टूट गया है। उसी में कम से कम हमारे गांव में इस नाले के वजह से कम 5-7 आदमी का इसमें पैर टूट गया है। एक आदमी महिला का पैर टूट गया है, जानवर का भी टूट गया है। इसी से हम लोग कष्ट झेल रहे हैं, इसीलिए हम लोग कष्ट। जिस हिसाब से चाचा जी बता रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि इस गांव में विकास नहीं, विनाश के लिए विनाश हुआ ही व्यवस्था कर दिया गया है। एक इधर बाढ़ का जो कि पुल नहीं बन रहा है, उसके बाद किसी तरह रह रहे थे लोग तो नाला बना के बता रहे हैं जिस तरह से। गलियों में खेलते हैं। और मेरे गांव में खेल का मैदान भी नहीं है, उसमें पंचायत भवन बन गया। अब इसलिए हमारे गांव के बच्चे इसी गलियों में घूम घूम कर खेल रहे हैं। यहाँ कोई छोटा मोटा अस्पताल होता तो बाढ़ में हम लोग इधर उधर नहीं जाते। कुछ हम लोगों की गांव की व्यवस्था ही नहीं है, इसलिए हम लोग और एक और बात है भैया, हम लोग जुड़े हैं किसानी से, हमारा खेत है। अब सोचिए कि खेत फरसा से तो कोड़ेंगे नहीं, ट्रैक्टर बुलाएंगे, उससे जोतवाएंगे। और ये ट्रैक्टर अगर नहीं कमज़ोर है तो ट्रैक्टर पड़ेगा तो टूटेगा ही। तो अब हमारा दोष है कि किसका दोष है, आप बताइए। अब ट्रैक्टर हम खेत उसी तरह छोड़ दें? किसानी लाइन से जुड़े हैं तो हम लोग
ट्रैक्टर तो लेके जाएंगे, ये मेन रास्ता है, इसमें हमेशा गाड़ी घोड़ा सब आते थे, लेकिन नाला बना के एकदम बेकार कर दिए। यहाँ तक कि कोई नहीं आता जाता है इससे। किसी तरह पैदल हम लोग जा रहे हैं, उसी में घटना हो जा रही है। देखिए ये सारी समस्याएं हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।